द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड बाइकॉट एंड स्वदेशी मूवमेंट। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन एक बहुत ही घृणित और निंदाप्रद कार्य कहा जाता है लॉर्ड कर्जन के समय में। लॉर्ड कर्जन ने इसको अंजाम दिया था 16 अक्टूबर 1905 को। और मतलब जब इसकी घोषणा की गई थी, लोगों में एक अलग ही तरीके का गुस्सा पनप रहा था। लोग ये अगर देखा जाए तो बंगाल प्रांत बहुत बड़ा था, विशाल था। उसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर सम्मिलित थे। इस विशाल प्रांत का शासन प्रबंध करना अत्यंत कठिन हो रहा था। प्रशासन की सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य था। अगर एक पक्ष को देखा जाए तो ये भी सही था, लेकिन अंग्रेज़ों की इसमें दोषपूर्ण नीति थी। अंग्रेज बहुत चालाक थे। उन्होंने बंगाल के मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए बंगाल विभाजन की योजना बना ली थी। जिस क्षेत्र में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, उस क्षेत्र को अंग्रेज़ों और मुसलमानों की सुविधा के लिए छांटा और मुसलमानों को भड़काकर बंगाल विभाजन की योजना तैयार की। और The partition of Bengal came into effect on October 16, 1905 through a royal proclamation reducing the old province of Bengal in size by creating province of East Bengal, which is later become East Pakistan and presently Bangladesh। बांग्लादेश कैसे बना था हम सभी जानते हैं, 1971 में। बहरहाल देखते हैं इसके तीसरे कानून पे, जैसा कि इसमें दिया गया है। The government explained that it was done to stimulate growth of underdeveloped eastern region of Bengal। ये तो इनका एक बहाना था, लेकिन वास्तव में डिवाइड और रूल जो सभी जानते हैं, फूट डालो शासन करो की नीति थी इनकी। और बंगाल में जो है राष्ट्रीयता की भावना बहुत वेग से पनप रही थी। अतः बंगाल विभाजन का उद्देश्य बढ़ती हुई राष्ट्रीयता को भी रोकना था। और अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों में फूट डालना चाहते थे। बंगाल के पूर्वी भाग में मुसलमानों की संख्या अधिक थी, अतः अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को भड़काकर बंगाल विभाजन के लिए तैयार किया। पूर्वी भाग में मुसलमान प्रदेश बनाने की योजना बना ली। अंग्रेज़ों को इस फूट डालो और शासन करो की नीति के कारण बंगाल विभाजन सरल हो गया अंग्रेज़ों के लिए। और कर्जन ने कहा भी था, बंगाल विभाजन एकमात्र उद्देश्य प्रशासकीय सुधार ही नहीं है, एक ऐसे मुस्लिम प्रांत की स्थापना भी है जहां इस्लाम की प्रधानता हो। उस समय एक लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के, पूर्वी बंगाल के गवर्नर बेमफाइल फुलर। उनका कहना था उस समय, हिंदू व मुसलमान अंग्रेज़ों की दो बीवियों के समान हैं, जिनमें से मुस्लिम बीवी उन्हें अधिक प्रिय है। ये उनके लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बंगाल के थे, बेमफाइल फुलर का ये शब्द है। आप समझ सकते हैं इनकी ये योजना कितनी खतरनाक थी उस समय, और बहुत ही खून खराबा हुआ था। बंग विभाजन के उपयुक्त कारणों से बंगाल विभाजन का मूल उद्देश्य भी प्रकट हो जाता है। बंग का एकमात्र उद्देश्य भारत की राष्ट्रीयता को धक्का पहुंचाना था। डॉक्टर जकारिया के शब्दों में, यह कदम अपने उद्देश्य और प्रभाव से एक धूर्ततापूर्ण कार्य था। अब इसका प्रतिरोध भी तो होता है। बंगाल विभाजन की योजना का प्रतिरोध देखते हैं। तो गवर्नमेंट एक्सप्लेन द मेन रीजन फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज टू डिस्ट्रॉय द पॉलिटिकल फ्यूल्स इन educated middle class, and among the Bengali intelligentsia were the prominent. It was set up for a communal gulf between Hindus and Muslims. ANC uncommunistly and condemned the partition of the boycott and Swadeshi movement had its genesis in the anti-participation movement, and it was started